जो भी राम प्रेमी हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। एक मैं निवेदन छोटा सा ही कर रहा हूँ कि आपकी जो बैक साइड में जो लाइट होती है तो वो अगेंस्ट लाइट हो जाती है कैमरे में, बड़े मोटे तो आप उसको अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे जो आपके जो बहुत ब्लैक हो जाता है, जो इन्वायरमेंट है आपके आसपास का वो बहुत ब्लैक हो जाता है। या अगर आप पीछे लाइट जला रहे हैं तो आप आगे भी जरूर जला के रखिए ताकि लाइट जो है आपके फेस के ऊपर पड़े, ये तो मैं कह रही हूँ, ले लो तो सिखाया ब्लैंक हो जाएगा। तो 10,000 रुपया खर्च करूँ तो पड़ी रहती, फिर क्या फायदा? फिर क्या फायदा? कोई सिखाने वाला हो, आपको लगता है कि आपको रेखा या हाँ चंदन जी, सिखा हाँ जी, देगी थोड़ा बहुत, कुछ तो आदमी सीख भी म्यूट लेता कर है, लीजिए, कुछ तो किसी को म्यूट सिखाना कर पड़ता है लीजिए, ना। म्यूट कर, हाँ जी, आवाज आ रही म्यूट है? कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर रिकॉर्डिंग लीजिए। है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10, और उसका जो श्लोक है वो भी 10 ही है, 10वां ही श्लोक है। और जैसा मैंने थोड़ा सा संकेत आपको दिया कि इस श्लोक में भगवान जिस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं, जिस जिस प्रकार की भक्ति की बात की गई पहले, और जो भक्त के लक्षण भगवान ने वहां पर बताए, इस प्रकार से जो मुझको भजता है ना, और जिसके स्वभाव में इस प्रकार की चीज आती है, लक्षण का अर्थ है स्वभाव, आपका जो स्वभाव है किस प्रकार का हो जाता है उसका भगवान ने संकेत दिया। तो इन लक्षणों से युक्त जो भक्त है वो जब मेरा भजन करता है तो क्या होता है, लोग कहते हैं कि जी भगवान जो है वो पक्षपात करते हैं, किसी को कुछ देते हैं और किसी को नहीं देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ 3 ऐसे तत्व हैं जो आपको कभी भी पक्षपात नहीं करते किसी के साथ। एक तो है शास्त्र, शास्त्र जो है वो कभी भी कोई पक्षपात आपके साथ नहीं करता, शास्त्र सभी के लिए एक जैसा है। आप अगर किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ते हैं, दूसरा भी पढ़ता है, तीसरा भी पढ़ता है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उस पढ़े को आपकी समझ के अनुसार वहां पर अंतर पड़ जाता है। इसका मतलब आप जिसको अधिकारी कहा जाता है, योग्यता कहा जाता है, उस योग्यता के कारण आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, उसकी कृपा आपके ऊपर बराबर बनी हुई है। तो शास्त्र जो है वो किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, भगवान भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। वही असली जैसा, अब आप देखिए जो भक्त है, जब भक्त इस प्रकार की भक्ति करता है तो उसको जो चीज प्राप्त होती है, जिस चीज का उसको अनुभव होता है वो अलग होता है। जैसी जैसी हम में योग्यता होती है उसी उसी प्रकार की हमारी भक्ति भी होती है। भगवान ने पहले भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार मेरा भजन करे, और जो व्यक्ति जिस भावना से मेरा भजन करता है, मैं क्या करता हूँ, कहते हैं कि मैं उसी प्रकार से उसी भावना के अनुसार मैं उसका भी भजन करता हूँ। तो ये 2 चीजें, और तीसरी बात कौन सा है, जिसको आप गुरु बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। शिक्षक जिस समय एक क्लास में खड़ा होता है तो वो क्या करता है, वो सबको एक ही जैसा लेसन पढ़ाता है, एक ही बात बताता है। अब यहाँ पर आप बैठकर जो श्रीमद् भगवद गीता को सुन रहे हैं, या हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता तो एक ही है, शब्द भी एक जैसे हैं, श्लोक भी एक जैसे हैं, है ना, और समझाया भी एक ही तरह से जा रहा है, चिंतन भी एक ही प्रकार का हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम अगर हमको कहा जाए कि आप लिखिए, तो आप सबकी जो अनुभूति है, आप सबका जो अनुभव है, या जो आपने यहाँ से सीखा है, वो बिल्कुल अलग अलग है। किसके कारण अलग हुआ?
तो कहते हैं ये योग्यता के कारण, अधिकारीपन के कारण। यहाँ पर भगवान भी यही बात कह रहे हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। ये जिन भक्तों की, जिसकी मैंने ऊपर बात की है, कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम। सतत युक्त, युक्त का अर्थ होता है जो लगे हुए हैं, सतत का अर्थ होता है जो लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? कहते ऐसा नहीं है कि जब आंख खुलती है तो शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद में कभी थक भी जाते हैं, आराम भी कर लेते ना। सततम प्रीतिपूर्वकम। कैसे भक्त हैं वो? जैसे आप विभीषण के बारे में सुनते हैं। विभीषण जो है, वो विभीषण क्या करता है? दिन में तो भगवान का स्मरण करता ही है, राम का स्मरण करता ही है, लेकिन रात्रि के समय जब वो सोया हुआ है, तब भी उस सोए हुए में भी वो भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जिस समय वो सुबह उठता है तो उसके मुख से क्या निकलता है? उस मुख से श्री राम का नाम निकलता है। राम राम ते ही सिमरन कीना। ये भगवान राम का जो सुमिरन है, वो उठते ही किससे होगा? उठते ही किसके मुख से निकलेगा? अनायास जो है वो उसका नाम कौन लेगा? तो कहते हैं कि वो वही लेगा जो हमेशा उसी में डूबा हुआ है। तो सतत, सतत शब्द। और मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था कि कई जगह पर श्रीमद् भगवत गीता में आएगा सब, सर्वम। सर्वम का अर्थ क्या है? भगवान किसी को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए, ऐसा भी नहीं। यहाँ पर जब वो सर्वम शब्द का प्रयोग करते हैं तो सर्वम शब्द में जड़ और चेतन सभी कुछ आ जाता है। वहां पर ऐसा नहीं है जैसा बाकी जगह आप लोग पढ़ते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि सब सुखी हो, तो सब सुखी हो में कौन सा है? मैं अगर अमुक किसी विशेष संप्रदाय को मानता हूँ, विचारधारा को मानता हूँ, तो मैं सर्वम में सिर्फ उसी को लेता हूँ। ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जब सर्वम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सर्वम का अर्थ है जो भी चराचर है, यहाँ तक कि जो कीट आदि जितने भी हैं, वहां से लेके ब्रह्मा पर्यंत, उच्च कोटि तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो पैर का जो नख है वहां से लेकर और शिखा तक सारे के सारे उसमें समाहित हो जाते हैं। इसी तरह से जब सतत शब्द का प्रयोग आता है तो सतत शब्द का अर्थ है कंटिन्यू, एक धारा की तरह, एक प्रवाह की तरह। जिस तरह से वो प्रवाह टूटता नहीं है, इसी तरह से उस परमात्मा के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारा प्रवाह टूटे नहीं, हम हमेशा उसमें जुड़े रहें। अब कभी कभी हमारे मन में ये आ जाता है कि भाई सब नहीं हो पा रहा है हमसे, तो कोई बात नहीं, आप उसकी परवाह मत करिए। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी धारणा, आपका विचार, आपका आंतरिक जो निष्ठा है वो बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे जो है ये इसकी जो धारा है वो निरंतर होती जाएगी, सतत होती जाएगी। हम लोग छलांग मारकर सीधा सतत के ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन सतत जो है वो अभी हमारे लिए एक तरह से लक्ष्य है, अभी हमारे लिए एक आइडियल है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत युक्त हैं, और भजताम प्रीति पूर्वक, जो प्रीति पूर्वक मेरा क्या करते हैं? मेरा जो भजन करते हैं। अब प्रीति पूर्वक का अर्थ है बड़ा स्पष्ट है, हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और वो कैसा है? अब प्रीति पूर्वक को आप थोड़ा सा ऊपर के साथ जोड़ लीजिए, कुछ वहां पर भी आपको संकेत मिल जाएगा। कौन सा? बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती। चीज का है, मतलब ये जो अभिव्यक्ति है ये किस चीज, ये जो आपके आचरण से फूट कर बाहर की तरफ आ रहा है, ये क्या चीज है? देखिए, एक तो आचरण है और दूसरा क्या है? जिस समय
उस आचरण को आप कर रहे हैं, तो आचरण तो हो गया फूल की तरह, लेकिन ये जिसको वो कहते हैं प्रीति पूर्वकम, प्रीति क्या है? प्रीति बिल्कुल ऐसे है जैसे खुशबू होती है। उसमें से जो महक है किसकी आए? तो परमात्मा की आए। दूसरे व्यक्ति को भी जो महक है, खुशबू जो है, वो किसकी आए? तो कहते हैं परमात्मा की आए। आप जितने भी महापुरुष हैं, उनके पास आप एक बात का अनुभव जरूर करेंगे। वो क्या अनुभव है? जब आप उनके पास जाकर बैठते हैं, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं कि जी जब हम उनके पास जाते हैं तो वहां से इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, इतनी सकारात्मक वहां से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है कि आपके जो प्रश्न, आपको लगता ही नहीं है, आप बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ना आप ध्यान कर रहे हैं, ना आप पाठ कर रहे हैं, ना आप वहां पर जप कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो बैठना है, उस बैठने मात्र से क्या हो जाता है? बैठने मात्र से आपको एक अलग अलग सी, एक विलक्षण सी आपको शांति का अनुभव होता है। यह है प्रीतिपूर्ण खुशबू। वो खुशबू आपको वहां पर जाते ही अनुभव होती है। तो कहते हैं जो जो भक्त क्या करता है, कहते हैं सतत युक्ताना, हमेशा प्रयास में लगा हुआ है। और साथ में क्या कहते हैं? भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरे मेरा जो भजन है, मेरा जो स्मरण है, वो क्या करता है? प्रीतिपूर्वक करता है। और जब प्रीतिपूर्वक करता है तो फिर क्या होता है? भजताम प्रीतिपूर्वकम, कहते हैं जब वो मुझको देखता है, जब वो मुझको देखता है, हम आप और हम इस अनुभव से जरूर गुजरे होंगे कि आप, अगर कोई तत्व ऐसा है, आपका पुत्र अगर बाहर गया हुआ है, ठीक है, आपकी बेटी अगर बाहर गई है, तो बाहर जब गई हुई है तो आप उसका स्मरण कर रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, लेकिन जिस समय वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखिए कि आपका जो बेटा है, वो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको बिना बताए हुए आपके घर आए, और घर में आने के बाद में वो सुबह सुबह आकर नॉक करे, जिसकी आपको न तो आने की उम्मीद है ना, और उसके बाद जब वो नॉक करे और आप दरवाजे को खोलें, तो दरवाजे को खोलने पर जिस समय आप उसको देखेंगे, तो आपके भीतर कौन सी जो चीज है वो उठेगी, उसका थोड़ा सा आप अंदाजा लगाकर देखिए। उस अनुभव से आप गुजर कर देखिए जरा, और ऐसी, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति जिस समय किसकी हो जाए? उस परमात्मा के प्रति। ये जो एक भाव है, ये जो एक अनुभव है, ये अनुभव जब हमारा परमात्मा के साथ होता है, वो एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा लगता है वो, खास करके हमारे जो स्वामी अमर मुनि जी महाराज थे, वो अक्सर बोला करते थे इस बारे में। वो एक बहुत प्रचलित एक शेर है, जो नींद आती तो ख्वाब आता, जो ख्वाब आता तो वो आते। जो नींद आती तो ख्वाब आता, जो ख्वाब आता तो वो आते, मगर उनकी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आए। कहते क्या ऐसी स्थिति, क्या हमारी मानसिक ऐसी स्थिति हुई है कि हम परमात्मा के विरह में, है ना, परमात्मा के, वो मुझको मिले, इस विरह में हमको नींद ना आई। स्वामी राम के जीवन को जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर अक्सर एक बात आती है कि जिस समय स्वामी जी सुबह उठा करते थे, उनका सिराना जो था वो भीगा हुआ होता था। क्यों? रो रो कर, विरह की। तो कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये है प्रीतिपूर्वक भजना। प्रेम जो है वो आपके जीवन से, आपके आचरण से जब उमड़ कर शुरू होता है, उमड़ना शुरू होता है, तो दो चीजें बताई, तेषाम सतत युक्ता नाम, सदैव, सदैव जो प्रयास कर, सदैव जो मेरे साथ में जुड़ने के लिए जुड़े हुए हैं, या जो सदैव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों ही स्थितियां हैं। एक सिद्ध की स्थिति है, एक साधना की स्थिति है। मन इधर उधर भागता है, लेकिन वो क्या करते हैं? बार बार खींच कर, है, उसको ले आते हैं वहीं पे।
वो कोशिश करते हैं कि मन भाग कर न जाए। तो तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। कहते हैं जब कोई भक्त इस प्रकार का होता है तो मैं क्या करता हूं। जो मैंने मानस की एक पंक्ति आपके सामने कही है, तो मम दर्शन फल परम अनूपा। कहते हैं जब कोई व्यक्ति मुझ पर मेरे दर्शन कर लेता है तो मैं उसको क्या करता हूं। कहते हैं मैं उसको वर देता हूं। कौन सा वर देता हूं। वो कहते हैं मांगे या ना मांगे। मैं उसको ये नहीं कहता कि कुछ मांग। मैं उसको ये नहीं कहता कि कुछ मांग, बल्कि मैं अपने आप ही उसको दे देता हूं। कहते हैं क्या देता हूं। तो कहते हैं जो मैं उसको देता हूं उसके परिणाम स्वरूप वो अपने असली स्वरूप को पहचान जाता है। अच्छा, जब अपने असली स्वरूप को पहचानता है तो क्या हो जाता है। जब राम ने भगवान राम ने, आप हम थोड़ा सा इसको और एक एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। राम के सामने उस उनके भक्त बैठा हुआ, और वो जो भक्त है वो भक्त क्या करता है। वो भक्त उस स्थिति का है। दर्शन तो उसने कर लिया, लेकिन कहते हैं दर्शन करने के बाद मैं क्या करता हूं। कहते हैं मैं उसको वर देता हूं। वो नहीं मांगता तो भी मैं उसको वर देता हूं। और वर क्या देता हूं। जो मैं उसको वर देता हूं उस वर के परिणाम स्वरूप वो क्या कर लेता है। अपने सहज स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। अपने सहज स्वरूप को जब उपलब्ध होता है तो उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है क्या, कि राम में और मुझ में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। ये जो हम लोग स्वामी राम की एक गजल गाते हैं, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, ये है सहज ज्ञान, सहज स्थिति, सहज स्वरूप। और जिस समय इस सहज स्वरूप का अनुभव हो गया तो क्या दे दिया भगवान ने। भगवान ने क्या दे दिया। कहते हैं भगवान ने अपने आप को दे दिया भक्त को। और जब भगवान ने अपने आप को भक्त को दे दिया, भक्त भगवान हो गया, तो भगवान और भक्त का अंतर जो है वो समाप्त हो गया। वहां पर कौन बचा। तो कहते हैं वहां पर भगवत्ता अर्थात वह जो ऐश्वर्य है वही बचा रहे। ये जो एक स्थिति यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। मैं उसको क्या देता हूं। मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। मैं उसको क्या करता हूं। बुद्धि योग देता हूं। ददामी बुद्धि योगम तम। कहते हैं मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। क्यों। येन माम उपयांति। कहते हैं उस बुद्धि योग का आश्रय लेकर। अब आप थोड़ा सा इसको इस प्रकार सोचिए कि कोई व्यक्ति बड़े गहरे समुद्र को तैरना चाहता है, फिरना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है। अब कोई व्यक्ति मिला, दूसरा व्यक्ति मिला, उसने क्या किया। उसने कृपा की। क्या कृपा की। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा जिम्मा लेता हूं। किस चीज का। कहते हैं ये जो समुद्र है, इस समुद्र को पार करने। और ये समुद्र सिर्फ जल रूपी समुद्र ही नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो जल है, ये जल में डूबने का तो खतरा है ही, लेकिन इस जल के अंदर जो रहने वाले जीव हैं वो भी कम खतरनाक नहीं है। तो कहते हैं क्या है। कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है उसने क्या किया। उसने आपको एक ऐसी नाव दे दी जिस नाव के ऊपर बैठकर बिना किसी खतरे के आप जल से ही या जल को ही पार नहीं करते, उस समुद्र को ही पार नहीं करते हैं, बल्कि आपकी जो सुरक्षा है, आपकी जो रक्षा है, वो किससे हो जाती है। उस जल में रहने वाले जो भयंकर जंतु हैं उनसे भी आपकी रक्षा होती है। तो क्या दिया। जिस समय वो प्रसन्न हुआ तो उस प्रसन्न होने के बाद में उसने आपको एक ऐसा साधन दे दिया जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वो कहते हैं सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। कहते हैं मुझको प्राप्त करना।
सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? मुझको प्राप्त करना। देखिए, इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं। भगवान यदि ये कहते हैं कि तू अपने आप को प्राप्त कर उसमें और तू मुझको प्राप्त कर, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर आप मत समझिए, क्योंकि बूंद का समुद्र में मिलना और समुद्र का बूंद में मिलना दोनों लगभग एक जैसी ही घटना है। अंतर सिर्फ इतना है, जो परिणाम आना है वो कौन सा आना है, वो यही आना है कि वो जो बूंद है वो बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाए, या समुद्र उस बूंद को अपने आप में आत्मसात कर लेता, अपने आप में मिला लेता है। बात एक ही है, चाहे आप एक उसको एक तरीके से करें, अर्थात आप बूंद को समुद्र में मिलना कहें, या समुद्र जो है वो उस बूंद को आत्मसात करता, अपने में मिलाता है, ये कहें, बात तो एक ही है। कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, ये न मामुपयांति थे। अगर भगवान कहते हैं कि वो मुझको प्राप्त हो जाता है, और यदि भगवान कहते हैं कि तू अपने आप को प्राप्त हो जाता है, सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, दोनों एक ही चीजें हैं। भगवान यहाँ कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको क्या करता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा होगा, जिस समय हम प्रस्थानत्रयी पढ़ते हैं, 3 मार्ग हैं हमारे यहाँ। एक तो है कर्म का, दूसरा है भक्ति या उपासना का, और तीसरा है ज्ञान। कहते हैं क्या करता हूं मैं, आप उस प्रक्रिया को यदि आप देखेंगे तो उपासना करने से क्या होता है या भक्ति करने से क्या होता है। कहते हैं भक्ति करने से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, आपकी आंख के ऊपर आई हुई जो मैल है, आपके आंख में जो आया हुआ रोग है, उस रोग की निवृत्ति हो जाती है। तो क्या घटता है? कहते हैं घटता यह है कि जो जैसा है वो आपको वैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब तक पीलिया था, जॉन्डिस था, तब तक आपको वो जो सफेद रंग का जो शंख था ना, वो भी आपको पीला दिखाई देता। आपके आंखों में दोष था, तो एक जो चंद्रमा है या एक जो दीपक है, एक जो व्यक्ति है, वो आपको 3-3 रूप में दिखाई दे रहा था। लेकिन जब ऑपरेट कर दिया, जब उसका ऑपरेशन कर दिया, आपकी आंख जो है ठीक हो गई, तो आपको यथास्थिति अर्थात जो एक है वो आपको एक दिखाई देने लगा। अब आपको एक 111 नहीं दिखाई। ये जो चीज है, कहते ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग का अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान। जिस तत्व की चर्चा भगवान पहले कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तत्व ज्ञान। बुद्धि योग का अर्थ क्या है? मैं उसको तत्व ज्ञान देता हूं, जिससे क्या होता है, वो मुझको प्राप्त होते हैं। ये न मामुपयांति थे, जिससे वो मुझको प्राप्त होते हैं। अब वो प्राप्त शब्द को अगर आपने कहीं नोट किया होगा, हम पीछे कई बार उसके मामले में डिस्कशन कर चुके हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास कर चुके हैं कि जब भी भगवान ये कहते हैं कि प्राप्त हो करना है या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होने का अर्थ उस प्राप्ति से नहीं है जैसा हम संसार में लगाते हैं। प्राप्ति होने का अर्थ होता है जान लेता है। येन माम उपयांति ते, अर्थात जिसके द्वारा, किसके द्वारा? बुद्धि योग के द्वारा क्या होता है? कहते हैं वो मुझको भली प्रकार से जानते हैं। जब आंखों के रोग की निवृत्ति हो गई, तब मैं जैसा हूं मैं वैसा ही दिखाई देना शुरू कर देता हूं। मैं कैसा हूं इसके बारे में भगवान ने कई बार बताया है। ये जो संबंध है जगत के साथ में, संसार के साथ में, उसके बारे में भगवान ने कई बार आपको बताया है। तो आप उस दृष्टि से यदि देखेंगे तो माम उपयांति ते, अर्थात मुझको प्राप्त कर लेता है या मुझको जान लेता है। कैसा जान लेता है? वैसा जान लेता है जैसा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, वैसा नहीं जानता जैसा कि हमने मान कर हम लोग बैठे। और अब एक बात और भगवान अगले श्लोक में बड़ी साफ सुथरी कह रहे हैं, और वो क्या है? तेषाम एव
अनुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अब देखिए, माम उपयांति थे, वो क्या होते हैं? मुझको प्राप्त कर लेते हैं। मुझको प्राप्त कर लेते हैं इसका मतलब मुझको जान लेते हैं। मुझको जानने से क्या होता है? देखिए स्टेप्स हैं सारे ही। जिस समय आप भक्ति के स्वरूप को आपने देखा, जो भक्त होता है उस भक्ति की परिणति क्या है? तो कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। जब कोई भक्त किस प्रकार से, कहते हैं प्रीति पूर्वक मुझको भजता है, और प्रीति पूर्वक जो भजता है वो किस प्रकार से भजता है? कहते हैं सततम, हमेशा उसकी प्रीति बनी रहे। मानस का एक और भी दोहा है, बड़ी अच्छी प्रार्थना है वो, जो मुझे लगता है कि जब भी हम ईश्वर के सामने खड़े हों, परमात्मा के सामने खड़े हों, राम या कृष्ण के सामने खड़े हों, तो हमको यही चीज मांगनी चाहिए। कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुगिरा। कि हे राम, आप मुझको निरंतर प्रिय लगे। ऊपर जो उन्होंने संकेत दिया है उसको भी आप जोड़ लीजिए, लेकिन इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप क्या करें? तो कहते हैं मुझको निरंतर प्रिय लगे। आपकी जो प्रियता है वो कभी भी ऐसा ना हो कि उसके प्रति मेरी निष्ठा न बने, अर्थात मेरी निष्ठा हिल जाए, जिसको भगवान ने पहले कहा था सो विकम्पेन योगेन, अर्थात ऐसा योग जो कांपता नहीं है, ऐसा योग जो स्थिर है, जो आपको टिका देता है ना, ऐसा जो योग है, अर्थात आपकी जो निष्ठा है वो टिकी रहे, वो कांपे नहीं। तो वो मैं उसको देता हूँ, बुद्धि योग मैं उसको देता हूँ, और बुद्धि योग से क्या होता है? वो मुझको प्राप्त कर लेता है। कहते प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब हुआ वो मुझको जान लेता है। और कहते हैं जब जान लेता है तो क्या होता है? तेषाम एव अनुकंपार्थम, है ना। अब मैं कहां पर हूं? मैं उसके स्मरण में हूं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैं उससे क्या हुआ? अनन्य हो गया, अन्य नहीं रहा। जब मैं उस परमात्मा के साथ में सदैव जुड़ गया, सततम हमेशा जुड़ गया, तो मैं क्या हो गया? मैं वैसा ही हो गया। अब जब मैं वैसा हो गया, जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए कि एक दीपक से दूसरे दीपक को जब जोड़ा जाता है, एक दीपक को जब दूसरे दीपक से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? कहते हैं वो जो पहला जो दीपक था जिसमें प्रकाश था, जिसमें ज्योति थी, उसके साथ जिस समय दूसरे दीपक को जोड़ा गया जिसमें प्रकाश और ज्योति नहीं थी, जैसे ही वो जुड़ा तो क्या हुआ? उसका प्रकाश उसमें स्थानांतरित हो गया, अर्थात दोनों प्रकाश एक ही जैसे। अब कहते हैं बुद्धि योग के द्वारा जिस समय उसने मुझको जान लिया, तो जानने का परिणाम क्या हुआ? मैंने क्या किया फिर? मैंने क्या किया? कहते हैं देखिए, प्रकाश चाहे पहले दीपक का हो चाहे प्रकाश दूसरे दीपक का हो, वो एक ही काम करता है। जैसे आप जब दीपावली के समय अपनी जो दीवार होती है उसके ऊपर जब आप पहले क्या करते हैं? एक दीपक जला लेते हैं, और उसके बाद सारे दीपक आप रख लेते हैं वहां पर, और उस एक दीपक से या एक मोमबत्ती से आप प्रत्येक को जलाना शुरू करते हैं। तो जब आप प्रत्येक को जलाते हैं तो प्रत्येक जो दीपक है उससे उससे एक ही चीज निकलती। कौन सी चीज निकलती है? प्रकाश। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तेषाम एव अनुकंपार्थम, कहते हैं उनके ऊपर अनुकंपा, उनके ऊपर अनुग्रह, उनके ऊपर कृपा करता हुआ मैं क्या करता हूं? अब उनके ऊपर कृपा शब्द को फिर आप, जैसा मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया था, आप ये मत जोड़िएगा, आप ये मत कहिएगा कि तेषा इन्हीं के ऊपर भगवान की अनुकंपा होती है।
और किसी के ऊपर नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनुकंपा तो उनकी सभी के ऊपर है, लेकिन उस अनुकंपा का जो अनुभव करता है, उस अनुकंपा का, उस कृपा का जो अपने जीवन में क्या करता है, अनुभव करता है। अनुभव कैसे करता है? जैसे सूर्य की रश्मियों का अनुभव व्यक्ति को कब होता है? जब वो अपनी खिड़कियों को खोल देता है, या वह जो आवरण है वो चाहे किसी भी रूप में हो सकता है वो एक छोटे कमरे कुटिया के रूप में हो सकता है वो थोड़े से बड़े 2 रूम फ्लैट के रूप में हो, या हो सकता है वो बहुत बड़े कोठी के रूप में हो या महल के रूप में हो। लेकिन या तो वो खिड़कियों को खोल कर रखता है, और या फिर क्या करता है, उन उस वो जो आवरण है, वो जिससे में ढका हुआ है, जिसमें वो सीमित है, उससे जब वो बाहर निकलकर खुले आकाश के अंदर आकर खड़ा हो जाता है, तो क्या है, वो जो सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, उसका वो अनुभव करता है। जहां पर वो कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम, एव का शब्द होता है ही, कहते हैं उन्हीं की, है ना, उन्हीं के ऊपर अनुकंपा करने के लिए, अर्थात मेरी अनुकंपा जो है वो उन्हीं को प्राप्त होती है। किनको प्राप्त होती है? जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है, अहम अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है। देखिए, कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। वो कहते हैं कि एक रस्सी पड़ी हुई है, अंदर रस्सी पड़ी हुई है। किसी ने आकर चिल्लाकर कहा कि भाई अंदर जो है वो सांप, अंदर सांप है। अच्छा, वो जो सांप भी उसको दिखाई दिया, रस्सी जो है वो सांप के रूप में उसको अगर दिखाई दी, सच बताइए अगर वहां पूरा अंधकार हो, पूरा अंधेरा हो, तो क्या उसको वो सांप के रूप में रस्सी दिखाई देगी? वहां तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा ना। जब रस्सी ही नहीं दिखाई देगी, तो वो उसका जो टेढ़ा मेढ़ापन है वो भी नहीं दिखाई देगा। और जब वो टेढ़ा मेढ़ापन नहीं दिखाई देगा, तो वहां पर आपको जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो भ्रम का कोई कारण नहीं बनता है। तो कहते हैं एक व्यक्ति भागकर आया, और भागकर आया, उसने कहा अंदर रस्सी है। अंदर क्या है? रस्सी है। तो वो अंदर गया, जब उसने कहा लालटेन ले जाके देखो क्या है वहां। अंदर गया, लालटेन लेकर गया, तो उसको वहां पर क्या दिखाई दी? देखिए ना, अंदर रस्सी पड़ी हुई है। किसी ने चिल्लाकर, 2-4 लोगों ने चिल्लाकर कहा कि अंदर सांप। आप जब लालटेन वहां पर लेके गए, या टॉर्च लेकर गए, या प्रकाश लेकर गए, तो आपको वहां पर क्या मिलेगा? आपको सिर्फ रस्सी ही तो मिलेगी। आप कहेंगे कि नहीं, सांप नहीं है, रस्सी है। अच्छा, बिल्कुल अगर अंधेरा हो, बिल्कुल अंधेरा हो, और कोई व्यक्ति वहां पर जाए, और बाहर वाला व्यक्ति कह रहा हो कि वहां पर सांप है, तो वो कहेगा भाई सांप है, ऐसी बात तुम बोल रहे हो, पर मुझे सांप तो दिखाई नहीं दे रहा। बात इसकी भी सही है, बात जो है वो इसकी भी सही है। अच्छा, जब थोड़ा सा प्रकाश हो और थोड़ा सा अंधकार हो, न पूरा प्रकाश है न पूरा अंधकार है, वहां पर वो जो उसका टेढ़ा मेढ़ापन था, उसको देखकर उसको क्या हुआ? अब हम भ्रांति शब्द का प्रयोग, उसको वहां क्या दिखे? वो जो थोड़ा सा प्रकाश है और थोड़ा सा जो अंधकार है, वहां पर अगर किसी को भेजा जाए, तो वो भी डर कर वापिस आ जाएगा। वो क्या कहेगा? कहता हाँ, लगता तो ऐसा ही है जैसे कि वहां पर सांप, लगता ऐसा है जैसे वहां पर सांप हो। देखिए, बात तीनों की सही है, लेकिन भगवान यहां पर कहते हैं बात लग तीनों की सही रही है, पर सही है किसकी? सही है किसकी?
कहते हैं सही उसकी है जो लालटेन लेकर या प्रकाश लेकर अंदर गया है, और जिस समय वो प्रकाश लेकर अंदर गया तो उसका वह जो कमरा है वो जब पूरी तरह से प्रकाशित हो गया, तब जो उसको चीज दिखाई दी वो क्या है? असली सही वही। वो असली सही क्या है? असली सही यह है कि वो सर्प नहीं है, सर्प का आभास है, वास्तव में वो क्या है? वास्तव में वो रस्सी ही है। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है, अज्ञान से उत्पन्न जो अहंकार है, वो अहंकार ये जो तम है अर्थात अंधेरा है, उसको मैं क्या करता हूं? नाशयामि आत्मभावस्तु। उसके हृदय में विराजमान होकर, उसके हृदय में विराजमान होकर मैं क्या करता हूं? वो जो तम है, वह जो अंधकार है, कहाँ का अंधकार? देखिए ये आत्मभावस्थो कहा है। आत्मभावस्थो का अर्थ क्या है? आपके भीतर जो अंधकार है, आपके भीतर अंधकार किस प्रकार का है? आपको जो चीज जैसी है वो दिखाई, बल्कि आपको तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आप जरा उस व्यक्ति की कल्पना करके देखिए जो ये कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या कहते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उसको ज्ञान रूपी दीपक से क्या करता हूं? प्रकाशित करता हूं। तो ये बड़ा सुंदर है, इसकी विवेचना हम कल आपके समक्ष करेंगे। एक थोड़ी सी सूचना आपको ये देनी है कि सोमवार को, अगला जो सोमवार आएगा 29 तारीख जो है, 29 तारीख को तो 30 तारीख को सोमवार पड़ रहा है और उस दिन जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी में एक जो सत्र है वो भजनों का रहेगा पूरा, और उसमें हम भगवान कृष्ण से संबंधित जो भजन है उन्हीं का हम लोग आस्वादन लेंगे, और थोड़ी सी चर्चा, ऐसा विचार बनेगा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के ऊपर, उनकी जो लीलाएं हैं और उनका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की भी हम चर्चा करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा, और अगली बारी से जैसा हमने निश्चय किया है